ये प्रवीण जी, आप 7वीं बार जगह चेंज कर रहे हो। ये इनका 7वां फेरा है और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो बात अलग है अनामिका। दरअसल ये मुजफ्फरनगर के वो चतुर श्रोता हैं जिनको आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते हैं मजा ज्यादा कहां से आ रहा है। ये कविता की एनर्जी है। ये कविता की एनर्जी नहीं है, ये दूर से दिखाई नहीं दे रहा मोतियाबिंद है। शायरी बहुत अच्छी सुन रहे हैं, मैं सबको बहुत प्रणाम करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उदास हो जाएं। मैं आप तक जरूर पहुंचूंगी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हाँ। सबसे पहले माँ जिन वाणी के मंगलमय गुणगान की जय हो। सबसे पहले माँ जिन वाणी के मंगलमय गुणगान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। बहुत बहुत आभार। ये संत, ये मुनि कौन है, क्या है, क्यों है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आपके प्रांगण में गुरुदेव उपस्थित हैं। एक बार आप उनकी छवि अपने जहन में रखिए, अपने मस्तिष्क में रखिए, अपने दिल में रखिए और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। स्वागत अनामिका। क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं। क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं। बहुत आशीष देते हैं, बड़ा उपकार करते हैं। क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं। बहुत आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष पिछी और कमंडल रूप है न्यारा। दिगंबर भेष पिछी और कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। कर्तव्य निर्वहन की 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ और मेरे मूल काव्य पाठ तक पहुंचती हूँ। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, सुनिएगा। मुझसे लोग कहते हैं अनामिका ये बहुत कटु पंक्तियां हैं, लेकिन ये बार बार मैं क्यों कहती हूँ, क्यों इन्हें कहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जैन समाज की बेटी हूँ और मेरा ये दायित्व बनता है कि ये पंक्तियां मैं ज़रूर कहूँ। सुनिएगा, आपको मेरा साथ देना है, मंच का मंच चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत बहुत आभार। ये मेरे कर्तव्य का निर्वहन हुआ। आइए। ये प्रवीण जी, आप 7वीं बार जगह चेंज कर रहे हो। ये इनका 7वां फेरा है और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो बात अलग है अनामिका। दरअसल ये मुजफ्फरनगर के वो चतुर श्रोता हैं जिनको आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते हैं मजा ज्यादा कहां से आ रहा है। देखिए, मैं एक बात बोलूं, मैं अभी कुछ बात कहूं उससे पहले केवल यही कहूंगी
कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। सुने ये मोहल्ला विशेष रूप से, वार्ड नंबर 4। कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सांबर चाहिए इनको। इस बात पे वाह हो गई इनकी। सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सांबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। क्या शानदार सुन रहे हैं। प्रवीण जी तो इतने शर्मा रहे हैं। और ये शर्माने वाले नहीं हैं, ये वो बूढ़े हैं जिनमें वो अंगारे हैं। अगर आप देखो जो बुझे हुए अंगारे होते हैं, थोड़ी सी फूंक मार दो तो तुरंत लाल। वो मुझे पंक्तियां याद आती हैं, कहीं किसी कवि ने कहा वो बात पहुंच जाए तब मुझे बताना कि कवि सम्मेलन आनंद में चल रहा है। कि कौन कहता, देखे इन्हें पंक्तियां सुने मेरी केवल, कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। मैं इस बात का उत्तर तो जरूर दूंगी, लेकिन मेरा मन है कि इस बात का उत्तर मैं एक पैरोडी के माध्यम से दूं। और उससे पहले एक बात कहती हूँ। प्रतीक जी आए थोड़ी देर पहले, बहुत सारी बातें कर रहे थे। यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है, मैं मातृ शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर खड़ी हूँ। वो मुझसे सौरभ जी ने कहा, अनामिका वैसे तो नारी अबला होती है, बेचारी होती है, लेकिन इन्हें तब क्या हो जाता है जब ये सास बन जाती हैं। हाँ, इतनी जोर से आप हंसी हैं तो मैं एक बात बता दूं। वो एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सास चली आ रही थी। देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है। पता नहीं आज किसे लेकर के डूबेगी। और इसी बात पर प्रतीक जी ने इस तरफ देख करके भाभी जी के लिए कुछ कहा, तो प्रतीक जी मैं उनकी तरफ से आपको उत्तर देती हूँ, आप स्वीकार करें। सुने, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। जितनी नारियां हैं उनकी तरफ से कह रहे हैं। रविंद्र जी आप थोड़ा यहां वहां भी देख लीजिए और सुन भी लीजिए। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते। खुदा ने जो दिया है रूप ये उसका ही जादू है। सुने प्रतीक जी, किसी गलतफहमी में ना रहें आप। खुदा ने जो दिया है रूप ये उसका ही जादू है, कि लड़के खुद भटकते हैं इशारा हम नहीं करते, कि लड़के खुद भटकते हैं इशारा। ये बात नहीं जी, ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखो ये इतने भोले बेचारे इस पे भी ताली बजा रहे हैं। मैं अच्छा ये हाँ ये वाली बात बोली कि इशारा हम नहीं करते। इशारा वो अभी पीछे आपने एक वायरल होता हुआ वीडियो देखा होगा, कौन सा वो था जो इशारा उसने नहीं किया। और मैं पंक्तियां देता हूं, अगर आप लोगों को लगे कि सही है तो अब ये जितने भी पुरुष हैं सदन में, ये मेरा समर्थन देना कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए। हम बंधे, ये पुरुषों के ऊपर ये बात थी कि हम इशारा नहीं करते और हम ये नहीं करते, कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें तो ये सजावट के श्रृंगार फिर किस लिए। देखिए ऐसा नहीं है, मेरे पास भी हर बात का उत्तर है और बिल्कुल नए तरीके से उत्तर भी दूंगी। और उत्तर में मैं यही कहूंगी, अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती। देखिए शायरी की भी बात हो रही है, केवल ऐसे ही नहीं है कि तुकबंदी कर दी है, तो आपको वाह वाह भी करना है। बहुत सुंदर तो आप कह ही रहे हैं, धन्यवाद।
नहीं, वो पंक्तियों के लिए कह रहे हैं भाई। सुने, अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, जो ठुकरा दे इन्हें। और बहुत ज्यादा यदि कह रहे हैं तो मैं इन नारियों की तरफ से इन सबको एक और उत्तर देती हूँ, लेकिन ये उत्तर संचालक जी के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात बताऊं अनामिका। हाँ नहीं, संचालक जी के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं उत्तर देने दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, कविता पढ़ ले वो ज्यादा अच्छा है। ये मुजफ्फरनगर के लोग हैं, ये तलाक करा के भेजेंगे हमें यहाँ से। देखो भाई, भाभी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी। ये है नारियों की ताकत। वो मतलब बहू तो बहू, सास भी सास। वो एक बहू, आ जाइए बहू जी। ये कविता की एनर्जी है। ये कविता की एनर्जी नहीं है, ये दूर से दिखाई नहीं दे रहा मोतियाबिंद है। देखिए, उत्तर तो मेरे पास बहुत है, लेकिन क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं बिल्कुल नया सुनाऊं, इसलिए मैं वो कोई बात नहीं करना चाह रही, वरना इस बात पे भी मेरे पास उत्तर था। और आपका मन होता तो मैं उत्तर भी कह देती। ये सारे बच्चे यहाँ लेट क्यों गए? इनके तो सोने का टाइम हो गया। इनका गुरुत्वाकर्षण बल ढह गया। सुने, हाँ सुने, मैं उत्तर दे रही हूँ। वो एक सास अपने पोते को खिला रही थी। खेलते खेलते पोता अचानक से हाथ से छूट गया, तो बहू आई अंदर से और चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे बेटे को गिरा दिया, आज के बाद मेरे बेटे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब सास भी मुजफ्फरनगर की थी, उसने कहा तय रहा, आज के बाद मैं तुम्हारे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं कहा। तो सास बहू ऐसी हो जाती है।